नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज श्री हनुमान जी महाराज का एक ऐसा विकट मंत्र जो एक ही दिन में सिद्ध होकर के हर प्रकार की तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा, किया कराया, नजर टोक, बंधा हुआ काम, दुकान, सबको एक ही बार में खोलने की क्षमता रखता है। श्री हनुमान जी महाराज इस कलिकाल में एक साक्षात प्रकट देव हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करने मात्र से अनेकों अनेक संकटों का नाश होता है। भूत प्रेत की बाधा हो, तंत्र बाधा हो, उसमें तो हनुमान जी महाराज का कहना ही क्या। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इनके नाम का इतना प्रभाव है कि भूत पिशाच निकट भी नहीं आते। परंतु यदि शत्रु के द्वारा कुछ किया गया है, कोई तंत्र बाधा है, तो उसके निवारण के लिए एक प्रयोग अवश्य किया जाता है। वैसे तो हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा बन जाए, उनके नाम उच्चारण मात्र से भी ये चीजें दूर हो जाती हैं, प्रभाव नहीं दिखा पाती। परंतु फिर भी कई बार परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाती है, कुछ गलत चीजें, गंदी चीजें भेजी जाती हैं, जिसके कारण पूजा पाठ करते हुए व्यक्ति परेशान हो जाता है। अपितु पूजा पाठ जितना अधिक करता है उतना ज्यादा परेशान होता है। उस परिस्थिति में इस मंत्र का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की गंदी विद्या है उसको भी काट देता है, हटा देता है, नकार देता है। इतना प्रभाव इस मंत्र का बताया गया है। मंत्र साबर है और पूर्ण रूप से सिद्ध है। और जैसे कि मैंने आरंभ में बताया, सिर्फ एक दिन का विधान है, और वो एक दिन कौन सा हो, जिस दिन भी आपको समय लगे, जब भी समय लगे। परंतु अक्सर एक बात बोलता हूं कि जब भी कोई प्रयोग करे, कोई शुभ योग, सिद्ध मुहूर्त अवश्य देख ले। सिद्धि विधान के लिए एक वीडियो दिया हुआ है, तिथि और वार के संयोग से किस प्रकार से सिद्धि योग निकाला जाए। अत्यंत सरल विधान है, पूरी तरह से उदाहरण के माध्यम से समझाया भी गया है। उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आपकी साधना का फल आपको शीघ्र प्राप्त हो। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं इस मंत्र का विधान किस प्रकार करना है, कैसे करना है, किस सामग्री के साथ करना है। और सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। प्रिय दर्शकों, हनुमान जी महाराज के पूजन में जिस प्रकार की सामग्री प्रयोग की जाती है, उसमें से जो भी आप ले सके, आवश्यक नहीं है कि ये सामग्री लेनी ही लेनी है। कोई भी माला हो सकती है, कोई भी आसन प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का दीपक प्रयोग कर सकते हैं, घी का भी चल सकता है, तेल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। नैवेद्य जो हनुमान जी को प्रिय हो, चाहे चूरमा हो, लड्डू हो, या जो भी आप व्यवस्था बना सके, वो भोग रख लीजिए। कहने का तात्पर्य अनिवार्य और आवश्यक कुछ भी नहीं है, जितनी आपकी व्यवस्था बनती है, जो आपकी व्यवस्था बनती है, क्योंकि मंत्र का जप श्रेष्ठ है। इस मंत्र का उस सिद्ध योग में, उस विशेष समय अवधि में आपको एकाग्रता के साथ श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, पूर्ण मनोयोग के साथ जप करना है। जप करते करते ही आपको अनुभव प्राप्त हो जाएगा कि आपके ऊपर जो प्रेशर था, दबाव था, जो आपको लग रहा था कि बंधा हुआ हूं, वो प्रभाव आपको क्षीण महसूस होगा, खुलने लगेगा। इतना प्रभावशाली ये मंत्र है, इसलिए सामग्री विशेष नहीं है, जितना आपसे संभव हो सके। एक बात और मैं अक्सर बोलता हूं कि जब भी कोई प्रयोग करे, उस देवी देवता के मंदिर में जाकर निवेदन प्रार्थना करे, खासकर तब जब आपके गुरु नहीं हो या आपने गुरु धारण नहीं किया हो। उस परिस्थिति में तो अवश्य ही जाना चाहिए। तो आप श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में चले जाइए, कोई भी एक दीपक ले जाइए, थोड़ा सा नैवेद्य ले जाइए, दीप प्रज्वलित करके, नैवेद्य अर्पित करके क्षमा प्रार्थना कीजिए, और फिर निवेदन कीजिए कि मैं ये साधना, ये मंत्र प्रयोग करने जा रहा हूं। पूरी तरह से परिवार बंधा हुआ है, व्यापार बंधा हुआ है, या मुझ पर यह क्रिया है, या मैं परेशान हूं, जो भी निवेदन करना है वो निवेदन कीजिए। निवेदन करके, भोग लगा के, क्षमा प्रार्थना करके घर आ जाइए। उसके बाद में अपने घर में उत्तर या पूर्व मुख होकर एकांत स्थान पर जहां भी व्यवस्था बने वहां आसन लगा करके बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे पर हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित कर लीजिए। यदि पूजा घर में कर रहे हैं तो वहीं बैठ के कर लीजिए। सबसे पहले हनुमान जी महाराज के बाएं हाथ की तरफ एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, अक्षत रख लीजिए या फूल रख लीजिए, उसके ऊपर आपको दीपक रखना है। फिर शुद्धि आचमन करके दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प लेना है, आपका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है, अपनी कामना बोलनी है, किस कारण से आप ये प्रयोग करना चाहते हैं। नजर दोष है, किया कराया है, तंत्र बाधा है, या कोई बंधन
किया गया है। कोई भी बाधा परेशानी आपको लगती है या सर्व प्रकार के बंधन खोलने के लिए, सर्व प्रकार की तंत्र क्रिया के नाश के लिए या फिर सर्व प्रकार की शांति हेतु आप ये प्रयोग कर सकते हैं, ये कामना रख करके। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में हमेशा की तरह सामान्य सा गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। उसके बाद में भगवान शिव शक्ति का सामान्य पूजन कर लीजिए, सीताराम जी का, हनुमान जी महाराज का और भैरव जी का। जो भी सामग्री है, जितनी है, जैसी व्यवस्था बनी हुई है, उसी से पूजन कर लीजिए जितना आपसे बन पड़ता है। आरंभ में ही कहा, विशेष नहीं है कि हमें ये पूजन सामग्री रखनी है, इतना पूजन करना है। जो भी व्यवस्था बनती है, जितनी व्यवस्था बनती है, जो भी अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान आपके पास है, उतने से ही आपको सामान्य सा पूजन संपन्न करना है। जब पूजन विधान संपन्न हो जाए, उसके बाद कम से कम 11 बार, अन्यथा 1 माला गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का जप करना है। संभव हो 1-1 माला करें, अन्यथा आज के प्रयोग में 11-11 बार भी करेंगे, 21 बार भी करेंगे तो भी यथेष्ट होगा, पर्याप्त होगा। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ये सबसे सरल है, इसका जप कर सकते हैं। अन्यथा जो आपको उचित लगे, जो आपको सरल लगे, जो आपके मन को भाए, उस गणेश मंत्र का 1 माला का जप कर लीजिए, अन्यथा 11 बार भी पर्याप्त होगा। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा ली है तो गुरु मंत्र का जप कर लीजिए। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए 11 बार या 1 माला का। उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है, इसका आपको जप करना है। जप से पूर्व मंत्र को पूरी तरह से अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार बोलता हूं कि जब मंत्र कंठस्थ हो जाए, उसके बाद जब आप साधना करने बैठेंगे तो आपका ध्यान भी लगेगा, मन भी लगेगा और साधना भी पूर्णता की तरफ शीघ्र अग्रसित हो जाएगी। तो मंत्र को अच्छे से याद कर लिए, उसके बाद साधना में रत होना है। मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ब्रीम विकट वीर हनुमत वीर, मंत्र को मारो उलट दो पाताल, काल जाल संघारो, जो धन जहां से आवे वहीं को जाए, टोनहीन का टोना ओझा को दंड, द्रोही शत्रु को मारो, न मारो तो माता अंजनी का 32 धार का दूध हराम करो, सीता के सिर चोट पड़े हूम फट स्वाहा। ये मंत्र है। पहले बताया मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि बीज मंत्रों से संपुटित है, इसलिए संभव है याद करने में या बोलने में थोड़ी कठिनाई हो, परंतु जब अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा तो किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। श्री हनुमान जी महाराज के चित्र पर या दीपक पर एकाग्रता के साथ त्राटक करते हुए इस मंत्र का आपको 11 माला का एक ही दिन में जप कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है। 11 माला का जप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में श्री हनुमान जी महाराज की, राम जी की आरती कीजिए, जो भी नैवेद्य है वो अर्पित कर दीजिए, आचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर उठ जाइए। यह आपका मंत्र पूर्णतः जागृत हो चुका है, आपके लिए अनुकूल बन चुका है, सिद्ध हो चुका है। इस मंत्र प्रयोग को करते करते ही आपके जो बंधन है, नजर है, बाधा है, तंत्र बाधा है, उसका निवारण हो जाएगा। परंतु पुनः एक बार बता दूं, अक्सर बोलता हूं कि जिस दिन मंत्र जाप कर लें या साधना करें, सिद्धि करें, 11 दिन हो, 5 दिन हो, चाहे 1 दिन हो, उसके बाद भी यथाशक्ति कम अथवा अधिक जितना आपसे हो सके मंत्र का जप चलते रहना चाहिए। खासकर उस परिस्थिति में तो विशेष, यदि इस प्रकार की क्रिया है, कोई तंत्र बाधा है, तो लंबे समय तक उस मंत्र का थोड़ा थोड़ा भी जप करें, 11 बार करें, चाहे 1 माला करें, करना अवश्य चाहिए, ताकि शत्रु पुनः आपके ऊपर कोई क्रिया ना कर सके। और इस मंत्र के माध्यम से शत्रु के ऊपर क्रिया पुनः पलट जाती है। इसलिए इस मंत्र को करने में हानि नहीं है, अपितु लाभ ही लाभ है। प्रिय दर्शकों, यदि आप साधक हैं तो इस मंत्र के माध्यम से गंडा तावीज बना सकते हैं, भभूत बना सकते हैं, या धूनी को अभिमंत्रित करके भी दे सकते हैं। और इसके साथ यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है भूत प्रेत तंत्र बाधा से, तो जल को अभिमंत्रित करके इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कीजिए, इस मंत्र को बोलिए, जल में फूंक मारिए, 11 बार मंत्र बोलिए, 11 बार फूंक मारिए और वो जल उसके ऊपर थोड़ा छिड़क दीजिए, पिला दीजिए। तुरंत प्रभाव से वह व्यक्ति शांत होगा, उसकी बाधा का शमन होगा। अत्यंत सरल विधान है, अत्यंत सरल प्रयोग विधि है, करके लाभ अवश्य उठाइए यदि आप तंत्र बाधा से आए दिन पीड़ित रहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।